साथियों, आज ये करेंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुपर फास्ट क्लास है जिसमें जनवरी 2025 से अभी अप्रैल तक फुली अपडेटेड टॉप सिलेक्टेड 118 से भी अधिक क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो आज का ये सेशन आपको कंप्लीट देख लेना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको जानने ही चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करके रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया। तो साथियों, अभी हाल ही में आयोजित किया गया, आपने सुना होगा, न्यूज़ में, अखबारों में पढ़ा होगा। और छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है कहां पर आयोजित किया गया, तो याद रखना बैंकॉक में। बैंकॉक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें मोदी जी ने भी भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैंकॉक। इसका विषय आपसे पूछा जा सकता है थीम कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थीम क्या है। तो देखिएगा, इसका थीम है साथियों बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। ये आपको याद रखना है माइंड में, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC, ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष मोहसिन नकवी जी को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मोहसिन नकवी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए रेलटेल है ना, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, देखिए LTSU पंजाब और NSDC के साथ। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। याद रखना, करेक्ट आएगा यूनाइटेड किंगडम, UK। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट हुआ। आगे देखिए, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप ध्यान से देखिएगा। शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आएगा पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का भी इस संगठन का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है। तो शिव सुब्रमण्यम रमन जी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट है, माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। तो भाई ध्यान दीजिए साथियों, माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। तो कर्नल सरफराज सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कर्नल सरफराज सिंह। आपको यहाँ ये याद रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। देखिए इनमें से कौन सा उत्पाद है जिसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा, कुंभकोणम पान का पत्ता को। ये जो कुंभकोणम पान का पत्ता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसको अभी भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन अभी किसने किया। तो करेक्ट आएगा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। याद रखना यहाँ से एक पॉइंट और कि अभी वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। तो पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे
IMF, ठीक है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF की प्रबंध निर्देशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। देखिएगा इनमें से किसको हाल ही में IMF की प्रबंध निर्देशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है, तो N चंद्रशेखरन जी को। ऑप्शन नंबर सी N चंद्रशेखरन यहाँ आपका करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया। देखिए अभी हाल ही में डॉक्टर पूनम गुप्ता को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। जिन्होंने किनका स्थान लिया है ये पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आएगा माइकल डी पात्रा का। माइकल डी पात्रा के स्थान पर अभी डॉक्टर पूनम गुप्ता को जो है RBI की नई जो है डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत, देखिए नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना INSV तारिणी, INSV तारिणी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली। साथियों अभी 28 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप आया था, ठीक है, जिसकी चर्चा अभी जो मैंने आपको बताया बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो अभी बैंकॉक में हुआ उस पर जो है मोदी जी ने भी जाकर चर्चा किया था म्यांमार के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर। तो ये जो भूकंप है, ठीक है, इसको इसरो के किस सैटेलाइट ने जो है तस्वीर ली थी इस भूकंप की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। कार्टोसैट 3 जो कि इसरो का एक जो है सैटेलाइट है, ठीक है, इसी ने इस भूकंप के बाद तस्वीरें ली थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है, तो राइट आएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। अगला है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बोला ना साथियों लगभग 120 क्वेश्चन है इस क्लास में और सारे के सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है जो कि डायरेक्ट पेपर में फंसेंगे। देखिए केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 728। हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अभी हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को जो है ना IRDAI में पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है, जीवन के लिए पूर्णकालिक सदस्य जीवन के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। एशिया कप हॉकी 2025 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो भाई एशिया कप हॉकी 2025 की मेज़बानी अभी बिहार में आयोजित होगा, बिहार के राजगीर में। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। आगे देखिएगा JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी हेलेन टेंग को। याद रखना हेलेन टेंग को अभी हाल ही में भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने हराया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी हेलेन टेंग। किस टूर्नामेंट में, तो JSW इंडियन ओपन 2025 में। आगे देखिए भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है। ये एक युद्ध अभ्यास है, एक्सरसाइज है साथियों, मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ, जो कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा भारत और USA के बीच, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA के बीच। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2025 का एबल पुरस्कार से
किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया? ये जो एबल पुरस्कार है प्रतिवर्ष दिया जाता है गणित के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको, और अभी हाल ही में एक जापानी गणितज्ञ को दिया गया है, उनका नाम है मसाकी काशिवारा। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाकी काशिकारा, जो कि एक गणितज्ञ हैं जापान के, जिनको अभी एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है। आई होप इस क्वेश्चन में अब आपको परेशानी नहीं होगी, जब भी ये क्वेश्चन पूछे आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिवर्ष किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 मार्च को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा टीबी के बारे में। विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में 3 बहादुर क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा 23 मार्च को। आगे देखिए अगला है, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी को याद रखना, जो कि किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो हिंदी भाषा के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टी कोवेंट्री आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो भाई महाराष्ट्र राज्य का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण, और 2025 में ये किसको मिला है? तो राम सुतार को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, राम सुतार, याद रखिएगा। देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व वन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों इस क्वेश्चन को। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 118वां स्थान। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा मुंबई इंडियंस ने। कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए कनाडा के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी, याद रखना मार्क कार्नी, जो कि अभी जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो भाई किस भाषा के मशहूर कवि हैं रमाकांत रथ जिनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो करेक्ट आएगा ओडिसी, ठीक है, या ओडिया भाषा के। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो राइट आएगा सविता पुनिया को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, सविता पुनिया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा हरमनप्रीत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 15 मार्च। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो करेक्ट आएगा शुभमन गिल, जो कि भारत के हैं, शुभमन गिल भारत। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है?
डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आएगा 5वां स्थान, 5th रैंक मिला है साथियों। याद रखना, हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में 5वां स्थान मिला है। आगे देखिए, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए करेक्ट आएगा प्रणव वेंकटेश ने, ऑप्शन नंबर सी प्रणव वेंकटेश करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? करेक्ट आएगा विकास कौशल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो भाई माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अभी हाल ही में भारत का नया टाइगर रिजर्व बना है, जो कि 58वां टाइगर रिजर्व है भारत का, और ये किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देखिए हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा लापता लेडीज़ मूवी को, लापता लेडीज़ याद रखिएगा। किस क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अभी भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों राइट आएगा अमिताभ मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो विद्या बालन जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री है, ठीक है, यह अभी भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी रहेगा आज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो देखिए हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा जो कि साथियों भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है, याद रखिएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, ये साथियों टेबल टेनिस खेलते थे भारत की ओर से, ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? RBI के नए ED कार्यकारी निर्देशक अभी RBI के कौन बने हैं? तो याद रखिए अजीत रत्नाकर जोशी जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा अजीत रत्नाकर जोशी। हाल ही में यामांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यामांडू ओरसी अभी उरुग्वे देश के, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम याद रखिएगा यामांडू ओरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के नए नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा मयंक शर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी मयंक शर्मा। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए, जिन्हें प्रत्येक वर्ष सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? देखिए किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? याद रखिए विदर्भ ने, विदर्भ करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सेबी के नए अध्यक्ष अभी तुहिन कांत पांडे जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट है तुहिन कांत पांडे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको
विज्ञान दिवस का थीम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम। तो अभी 2025 का थीम क्या है ये भी आप देख लीजिए। देखिए, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, यही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम है। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो भाई जर्मनी के नए चांसलर अभी फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक मर्ज, जो कि जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो दिल्ली की अब तक भी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी ना अभी आतिशी मारलेना, उसके बाद अभी रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो कि बीजेपी की हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई ICAI के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों चरणजोत सिंह नंदा जी। देखिए, चरणजोत सिंह नंदा जो कि ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधवन कुट्टी जी की देखिए, हाल ही में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो भाई माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा केनरा बैंक के, ऑप्शन नंबर 1 केनरा बैंक। हाल ही में जारी करप्शन, देखिए हाल ही में करप्शन प्रेक्वेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 180 देशों में, ठीक है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों याद रखिएगा 96वां स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। करप्शन के मामले में भारत को अभी 96वां रैंक मिला है, 96। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जो अब घटकर कितनी रह गई है? तो वर्तमान में भारत के रेपो रेट दर कितनी है? तो 6.25%, 6.25%। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? करेक्ट आएगा महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है, महाराष्ट्र। देखिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास का ऐलान किया है? तो सिमोना हालेप का संबंध साथियों टेनिस से है, जिन्होंने अभी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में बार्ट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बार्ट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेल्जियम के, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2025 दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड्स प्रत्येक वर्ष जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है साथियों? तो 4 फरवरी को आप बोलोगे कि सर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा कैंसर दिवस, या कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो राइट आएगा राजेश निर्वाण जी, ऑप्शन नंबर बी राजेश निर्वाण। प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? आप बोलोगे सर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। देखिए, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो करेक्ट आएगा डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ जो कि असम राज्य की दूसरी राजधानी बनी है, याद रखना। हाल ही में
हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा अमेलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो भाई करेक्ट आएगा अपने जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। हाल ही में 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा 160वीं जयंती। आगे देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो भाई किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो मेडिसिन कीज ने, ऑप्शन नंबर सी मेडिसिन कीज, याद रखिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वह करेक्ट आएगा यानिक सिनर ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो देखिए, जितेंद्र पाल सिंह की बात की जा रही है, किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? करेक्ट आएगा इजराइल में। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो भाई समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा 76वां गणतंत्र दिवस। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा चौथा स्थान। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? देखिए 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा धनंजय शुक्ला जी। देखिए, हाल ही में 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भाई 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर ए 53वां, याद रखिएगा। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो भाई विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। देखिए, किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो भाई किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो दक्षिण कोरिया की है ये, ऑप्शन नंबर ए। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो भाई करेक्ट आएगा विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन यहाँ आपका राइट आएगा। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी हैं? तो याद रखना महिला और पुरुष दोनों ही भारत ने ही जीते हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर CRPF के नए महानिदेशक बने हैं? तो CRPF के नए महानिदेशक अभी GP सिंह बने हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच बोले तो 430 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर भी यहाँ राइट आएगा नोवाक जोकोविच। हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बना है? तो भाई भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बना है? तो करेक्ट आएगा चौथा देश, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नवाब सलाम जो है किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो लेबनान के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा लेबनान।
हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? तो पी जयचंद्रन की बात करें तो ये जाने माने भारत के एक वैज्ञानिक थे साथियों, जिनका अभी हाल ही में, माफ़ करना यार, पी जयचंद्रन गायक सिंगर थे ना, ये तो सिंगर थे, सिंगर है ना, सिंगर थे ये, गायक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने गायक थे पी जयचंद्रन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आगे देखिए, किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो राइट आएगा जसप्रीत बुमराह ने। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस की बात की जा रही है, जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव अभी देवजीत सेकिया को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी देवजीत सेकिया। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष अभी ओपी सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी ओपी सिंह। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारतवर्ष में, देखिए, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? करेक्ट आएगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वरुण आरोन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? तो ये भारत के एक गेंदबाज थे साथियों, यानी क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, वरुण आरोन। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, याद रखिएगा 85वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी 85। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणिश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने थे? तो तुहिनकांत पांडे। और अभी भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी वर्तमान में भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं, ठीक है। तो साथियों देखिए, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, तुहिनकांत पांडे को सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब तो ये राजस्व सचिव नहीं है, अभी भारत के नए राजस्व सचिव का जो पद है वो साथियों अजय सेठ को दिया गया है, याद रखना, अजय सेठ, ठीक है। अजय सेठ को ही जो है राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना। तुहिनकांत पांडे के स्थान पर अभी तुहिनकांत पांडे सेबी के अध्यक्ष बने, और अभी अजय सेठ को ही तुहिनकांत पांडे वाला जो पद है, यानी राजस्व सचिव का जो प्रभार है, वो सौंपा गया है। ये बात आप याद रखना। आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, आज आपका 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल तक अपडेटेड, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, किस दिन मनाया जाता है? तो भाई विश्व हिंदी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी आपको यहाँ याद रखना है साथियों, 10 जनवरी, ठीक है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मार्टिन गुप्टिल की बात की जा रही है, ये साथियों न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। न्यूजीलैंड याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, न्यूजीलैंड। कौन व्यक्ति हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने हैं? तो इसरो के नए प्रमुख अभी वी नारायणन जी को बनाया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी वी नारायणन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ द ब्रूटलिस्ट को, ऑप्शन नंबर डी द ब्रूटलिस्ट। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो एक जाने माने वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान यानी अवार्ड देने की घोषणा हुई है? तो करेक्ट आएगा कुल 27 हस्तियों को। अगला है, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का कौन सावा स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी DRDO का साथियों 67वां स्थापना दिवस मनाया गया, याद रखिएगा 67। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब अभी बंगाल ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए बंगाल। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा 34 खिलाड़ियों को, याद रखिएगा। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो भाई करेक्ट आएगा 4 खिलाड़ियों को साथियों, ठीक है।
कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन यानी एसोचैम के नए महासचिव बने हैं? तो राइट आएगा मनीष सिंघल। ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार के नए सीईओ बने हैं? तो आधार के नए सीईओ अभी भुवनेश कुमार जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी भुवनेश कुमार यहाँ आपका करेक्ट आएगा। हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका डीवीएस बैंक का। ऑप्शन नंबर बी डीवीएस बैंक। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो भाई देखिए भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? अभी फरवरी 2025 में आरबीआई ने सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया था, इसका कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन के मामले में। नेक्स्ट है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो देखिए पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है उन्नत कृषि विकसित भारत। नेक्स्ट है, संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? देखिए संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, काश पटेल। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? देखिए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी वी अनंथा नागेश्वरन जी हैं, जिनका कार्यकाल अभी मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो अभी मैंने आपको बताया था रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। आज के इस वीडियो में 120 क्वेश्चंस थे, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट आपके आगामी रेलवे परीक्षा, एसएससी परीक्षा, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल की आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो साथियों कमेंट बॉक्स में बताना ये क्लास आपको कैसा लगा है, और आज से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। मेरी सेहत ठीक नहीं थी साथियों, तबीयत खराब था, हॉस्पिटल जाना पड़ा था, काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, इस वजह से जो है आपको क्लास कंटिन्यू नहीं मिल रही थी। ठीक है, करीब जो है ना साथियों काफ़ी दिनों तक बेड में रहना पड़ा, इस वजह से जो है क्लासेस नहीं हो पा रही थी। अब से आपकी डेली कंटिन्यू पहले की तरह क्लासेस चलेंगी दोनों चैनल में, तो आपको रेगुलर रहना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।